क्योंकि हम YouTube के उन चुनिंदा चैनलों में से आते हैं जो आपके प्रश्नों का जवाब तुरंत देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में सबसे पहले तो यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2022 के रिगार्डिंग जो वन दरोगा की भर्ती थी, जिसके लिए मैंने लगभग 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ट्रिपल एससी ने सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया है। तो उस मामले में सबसे पहले मैं आप सभी से एक बार माफी मांगना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, जब उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था उस टाइम पर सिलेबस नहीं आया था, और उसके बाद मेरी ये गलती है कि मैंने दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट नहीं करी, ठीक है, और मैंने वो जो वीडियो बना रखा था उसी को पब्लिक किया, जिसकी वजह से मेरे लगभग जितने भी भाई बहन हैं जिन्होंने वीडियो देखा, और उनमें से कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं सर सिलेबस आ गया है। एक आधे लोग ऐसे भी थे जो ऐसे वैसे कमेंट करते ही रहते, तो उनका क्या ही बात करना। देन फिर वो मैंने पब्लिक था, उसको मैंने प्राइवेट कर दिया वीडियो को। क्यों? क्योंकि गलत जानकारी शेयर नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सच बात होती है, तो उस बात के लिए सॉरी। लेकिन हाँ, आज अब जब आप सभी ने बताया उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये थी, मैं चाहता तो ये वीडियो रात में ही बनाकर मैं उसकी जगह इसको पब्लिक कर देता। बट क्या है ना कि जब मैंने सिलेबस देखा मेरा दिमाग खराब हो गया सिलेबस देखकर। पता है क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के आयोग ने मुख्य परीक्षा के नाम पर इस सिलेबस की ऐसी ऐसी तैसी करके रख दी है। अब आप ये समझ लो कि यहां लिखा है वन दरोगा, तो वन दरोगा का शब्द उन्होंने पकड़ा और उस वन दरोगा के शब्द को इतना ज्यादा, मतलब ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं कि उस वन दरोगा के केवल शब्द को ही समझकर जितनी भी चीजें वन से जुड़ी हुई थी, वन के पॉइंट से, वो सारी की सारी उठा के सिलेबस के अंदर डाल दी। बात समझ आ रही है आप सभी को? कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई चीज छोड़ी ही नहीं जो वन से रिलेटेड हो और इस सिलेबस में ना हो। तो जो उम्मीद थी कि सेगमेंट हमें 2-3 चरणों में देखने को मिलेगा, पहली बात तो उसे खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। क्या किया गया? इन्होंने बताया ये सिलेबस जो है आपका 28 जनवरी 2023 को जारी कर दिया गया था, ठीक है ना। इस पर आपको पता ही होगा कि पदों की संख्या जो है वो 701 है। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। कहा कि 100 प्रश्न हम पूछेंगे आपसे और अंक भी हम आपको 100 ही देंगे, लेकिन जो समय है वो आपको हम कितना देंगे? 120 मिनट। कितने देंगे? 120 मिनट देंगे। अब देखो, ये बात वो पहले से मान रहे हैं कि 100 प्रश्न है, और आपको पता है कि सारे के सारे जीएस के ही प्रश्न हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अभी थोड़ी देर बाद आपको यहाँ सिलेबस दिखना शुरू हो गया जब मैं आपसे सिलेबस डिस्कशन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि 100 प्रश्नों के लिए हम आपको 120 मिनट देंगे, ठीक है ना। और 120 मिनट के अंदर ये सारे प्रश्न आपको करने होंगे। तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है कि प्रश्न सीधे नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि जीएस के प्रश्नों को करने में इतना समय नहीं लगता, ठीक है ना। ये आप लोग जानते होंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो प्रश्न सीधे नहीं आएंगे, मतलब कि पेपर जो है वो आपको इजी तो नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आया नहीं है। बट आप ये मान लो कि बिल्कुल पैटर्न चेंज है, तो आपको बहुत नई चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है, और आपके सामने वो छोटे छोटे टुकड़े रखेंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो, और हम आपसे ये बताएंगे कि आप कैसे तैयारी करोगे। देन हम आपको किस प्रकार से उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है ना। मैं किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकता हूं वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो यहां तक तो हम आ गए। अब आगे करते हैं टॉपिक डिस्कशन। टॉपिक डिस्कशन कैसे होगा? देखो, मैं यहाँ खड़ा हूं, आपको इस साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी, ठीक है ना। वहां पर एक एक करके मैं चीजें समझा रहा हूं, वॉइस यहीं से आएगी आपको, ठीक है ना, उसकी वॉइस नहीं आएगी। एक एक करके चीजों को समझते हुए चलो, ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक मत होना, मैं बता दूंगा आप कहां से तैयारी करें। क्यों? क्योंकि मार्केट में, 1 मिनट देंगे मुझे। सॉरी, लाइट का थोड़ा इश्यू था। देखो, आपको अभी स्क्रीन दिखनी शुरू हो जाएगी मेरे मोबाइल की, ठीक है।
ठीक है, अभी आपको स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई होगी। तो क्या है, देखो हमारे पास जो सिलेबस है, अगर इस सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय वन नीति, जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय वन नीति। देखो राष्ट्रीय वन नीति क्या होती है कि हमको अपडेटेड पढ़नी होगी, जो सबसे लेटेस्ट वाली आई होगी ना, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई होगी। वन नीति जितनी बार आई है, जैसे आप इसको शुरू कर सकते हो वन संरक्षण अधिनियम से, ठीक है ना। तो हमको जहां से भी भारत ने वन नीति अपनाई है वहां से इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये अपने आप में, अच्छा एक चीज और है, ये टॉपिक जो है ना ये अपने आप में कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि पर्टिकुलर सेगमेंट दिया हुआ है। अगर पूरी जीएस होती तो आपको पता है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, बट यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय वन नीति हमें पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक। क्योंकि 26 प्रश्न मतलब 26 टॉपिक है, ओवरऑल 100 क्वेश्चन है, 25 कर दो, 25 चक्कू 100। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक टॉपिक से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। किसी से 6 हो जाएंगे, किसी से 3 हो जाएंगे, इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अब जैसे ये हो गया राष्ट्रीय वन नीति, तो वन नीति अपन लेटेस्ट वाली पढ़ेंगे, वो अवेलेबल कराऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, इसके सेगमेंट में सारे अवेलेबल कराऊंगा, 1 बाय 1 टॉपिक अवेलेबल करा दूंगा आपको। कहाँ अवेलेबल करवाएंगे? हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी टैब में जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा लिंक उसका। देन है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना। अब ये अगर पर्टिकुलर आप पढ़ने जाओगे तो आपको ये किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी क्या कहेंगे, सभी तैयारी के लिए एक बुक आती है, ठीक है ना, जिस बुक में ये वन जी वाला डेटा वगैरह रहता है। तो देखो अभी कोई अच्छी बुक नहीं है, अभी मैंने 2-3 दिन के अंदर जो देखा है कि कोई ढंग की बुक मिल जाए जिसमें पर्टिकुलर सारे टॉपिक मिल जाए, नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको पढ़ना टुकड़ों में ही पड़ेगा, तो अपन टुकड़ों में ही करेंगे। तो राष्ट्रीय वन नीति हम पढ़ेंगे, जो हमारा पहला सेगमेंट होगा उसके अंदर हम राष्ट्रीय वन नीति कवर करेंगे। दूसरा हम राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार कवर करेंगे, पहली बार में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। टोटल हमारे पास 26 टॉपिक है, आपको मैं दिखा देता हूं, ये ऐसे इस तरीके से देख लो, ये रही, इस तरीके से आप देख लो। यहां पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, ये ऐसे आप देखो, यहां से एक से लेकर कहां तक है, 26 तक है, ठीक है ना। एक से लेकर, सॉरी, 1 से लेकर 26 तक प्रश्न है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय वन नीति पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार पढ़ेंगे। देखो टोटल 26 टॉपिक है, 26 टॉपिक एक दिन में तो कवर हो नहीं सकते। तो पहला वाला पढ़ेंगे, तीसरा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, और ये आपका जो हाथी और टाइगर रिजर्व है ये आपको इजिली मिल जाएगा, इंटरनेट पर अवेलेबल है। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी एक बार सारे टॉपिक क्या है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, पारिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र जो संवेदनशील होते हैं, इकोसिस्टम, इकोटोन वगैरह हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इकोसिस्टम, इकोटोन वगैरह हो गया। देन कार्बन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बन क्रेडिट भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण, और सीओपी, कोप होता है ना, कोप 27, इसमें बेसिकली मेंशन किया गया है कोप 27, जबकि हमें कोप 27 नहीं, हमें पूरा कोप पढ़ना पड़ेगा, सीओपी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मृदा और आद्रता संरक्षण, ये आपको टॉपिक इजीली मिल जाता है ज्योग्राफी की बुक्स में, ठीक है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। कृषि वानिकी, वन बंदोबस्त प्रणाली जो भी है वो भी हमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये देखो ये टोटल 26 टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, बट इसमें से आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय वन नीति कवर करनी है। पहला सेगमेंट हम वन नीति कवर करेंगे। एक बार में मैं 4 टॉपिक बता रहा हूँ, अगेन जब हम 4 टॉपिक पढ़ लेंगे देन हम फिर मिलेंगे और फिर मैं बताऊंगा अब कौन से 4 टॉपिक पढ़ने। हाँ, ये चारों टॉपिक आपको कल तक अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, ठीक है ना। मैं टॉपिक वाइज बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। ये हो गया, तो एक ये रहेगा, एक रहेगा राष्ट्रीय विहार वाला, और एक टाइगर रिजर्व अपन पढ़ लेंगे यहीं पर, और एक पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पर, आपको इजिली मिल जाएगा, हाँ सीओपी मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग सीओपी कोप 27 जो है वो पढ़ लेंगे। तो इस 26 टॉपिक को एक बुक में आपको नहीं पढ़ सकते, तो आपको अलग अलग से सोर्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक। तो ये तो हो गई टॉपिक वाली बात। एक मिनट, बस फोन रख देते हैं, फिर आपसे थोड़ा सा और बात करनी है। हाँ हो गया। अब देखो कुछ लोग कहेंगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो एक चीज आप समझो, जब कोई
ऐसा प्रश्न पत्र आता है जो बहुत लिमिटेड सिलेबस से आता है, तो और वो भी ऐसा टॉपिक जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़े हैं। तो अगर ऐसे टॉपिक आते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं और पहली बार आपके पास आ रहे हैं, तो एक संभावना ये रहती है, और चूंकि एक चीज और भी है, इस सिलेबस का तोड़ भी हर जगह नहीं मिलेगा। आप देख लेना, इसकी क्लासेस बहुत कम चैनल चलाएंगे, आपको पता है ना, यूट्यूब पर हर बार चैनल पर क्लासेस आ जाती है। हाँ, कुछ जिद्दी टाइप के चैनल होते हैं जिनको बस पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो वो तो ले आएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है भाई मेरे कितना फंसेगा, क्योंकि जो बुक से फंसता है वो चैनल से कभी नहीं फंसता। इसलिए हमेशा बुक्स पर फोकस किया करो पढ़ने के टाइम, ठीक है ना। बुक्स को अपना मित्र बनाओ, बुक्स के साथ दोस्ती करो, ठीक है ना। चैनल वालों के साथ दोस्ती बस जानकारी लेने के लिए करो, ठीक है ना, मैं जानकारी दे रहा हूँ। हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाने चाहो तो आप चैनल से लगा सकते हो, ठीक, इस तरीके से आप करो। अगर कोई आपसे कहे कि सर कितना तैयार कर ले, कितना स्कोर करना होगा, ठीक है ना, तो एक चीज आप समझ लो कि ये कितना स्कोर जाएगा ये डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर, पहले नंबर में। सबसे पहली बात कि ये पेपर पर डिपेंड करेगा, पेपर। दूसरा, ये डिपेंड किस बात पर करेगा कि एग्जाम कब होता है, इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एग्जाम कब होता है, क्योंकि आपको पता है ना इसमें फिजिकल भी होता है हमारा, तो वहां भी एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो ये मान के चलो कि ऐसे इसको इस तरीके से देखो कि 100 प्रश्न है और मेरा टारगेट 70 प्रश्न का है, ठीक है ना। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि सर 70 पे नहीं होगा, नहीं, आप सिर्फ टारगेट करके चलो 70 प्लस करने हैं मुझे, बस। इससे ज्यादा की तैयारी में नहीं करनी है। नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आपके 90 आ जाए तो 90 क्यों आ गए, नहीं, कहने का मतलब यह है कि ये मिनिमम स्कोर आप 70 का मान के चलो। अगर आप 70 मान के चलोगे तो मेरे हिसाब से 65 के आसपास आपके आ जाएंगे। ऐसा होता है अक्सर कि जितना हम प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ लोग के ज्यादा भी आ जाते हैं, बट कम आने की संभावना रहती है, 65-62 आ जाएंगे। और आप बिलीव मानो इस बात का कि अगर आप 70 नंबर ला रहे हो, पहले तो तैयारी करो, क्योंकि सिलेबस बहुत खराब है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये दिमाग खराब करने वाला सिलेबस है, बिलीव मानिए मेरी बात पे। इसके लिए आपको सब कुछ छोड़कर लगना पड़ेगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि टॉपिक के साथ साथ उसका करंट अफेयर भी पढ़ना होगा। ये कठिन है प्रश्न पत्र, मेंस कठिन बना दिया इस बार इन्होंने ये। और ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए कठिन है, ये सबके लिए कठिन कर दिया है पेपर। तो हम क्या करेंगे, हम 70 प्लस की तैयारी करेंगे, ठीक है। टाइम टाइम पर जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि जरूरत है आपको इन टॉपिक को समझने की, तब हम आपसे ऐसे ही रूबरू हो जाया करेंगे। और दूसरी बात कि अगर टॉपिक के रिगार्डिंग आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, कि क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें हमसे मिस हो जाती हैं। मतलब मैंने अपने जब नोट करता हूँ ना डायरी के ऊपर कि क्या क्या बताना है वीडियो के अंदर, कोई पॉइंट मिस हो गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिला दिया करो कि आपको ये वाला टॉपिक भी चाहिए था। तो अगर ऐसा हो पाएगा कि मुझे लगेगा कि हाँ मतलब भर का बताने को है, तो फिर मैं आपको एक नया वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर मैं उनको फिर से डिस्कस कर लूंगा, ठीक। तो अभी हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे, और उन 4 टॉपिक पर कहां से पढ़ना है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक, बहुत जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर। बाकी टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा साइड में, इसे जरूर ज्वाइन कर लो। आपको पता है एक वीडियो डालने के बाद, सिर्फ एक वीडियो, और इस एक वीडियो के बाद चीजें बताने के बाद आप देख सकते हैं 75 मेंबर्स हो गए हैं ग्रुप के अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा होगा ना। आप भी ज्वाइन करिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए आपका। अब मैं ये चाहता हूँ, थोड़ा सा लालच आ गया है मन के अंदर, लालच ये आ गया है कि अब जल्दी से जल्दी इस फैमिली को 3000 के पार पहुंचाइए, ठीक है ना। 3000 पार जाएगी, फिर हम लोग एक नई चीज लेकर आएंगे चैनल के ऊपर। फिलहाल अभी तो आपकी जिम्मेदारी है ये कि इस चैनल को 3000 प्लस कराइए। अब कहने जा रहा हूं कि अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। क्यों? क्योंकि हम यूट्यूब के उन चुनिंदा चैनलों में से आते हैं जो आपके प्रश्नों का जवाब तुरंत देते हैं। धन्यवाद, जल्द मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।